हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? आइए। क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है बताओ। हाँ, आ रही है गुरुजी आवाज आपकी। और नहीं आ रही तो भी बताओ। नहीं गुरुजी, नहीं आ रही है। लेकिन ये सब कार्यक्रम थोड़ा जल्दी करो। हम्म। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? बढ़िया। मस्त। चौकस। बहुत शानदार। वेरी गुड बॉयज। वेलकम बैक टू। आह। आई एम न्यू स्टूडेंट, आई लव यू फिर। हैप्पी होली। कौन सा गांजा पियो बे? हैप्पी होली चल रहा तुम्हारा? चलिए, पहले जनहित में एक सूचना जारी कर देते हैं कि आज होमवर्क डिस्कस नहीं होगा। होमवर्क डिस्कस होगा कल। होमवर्क कल डिस्कस करेंगे एक साथ, आज का कल का मिला के, है ना? तो कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा तो मजा भी आएगा करने में ना। ऐसे रुक रुक के करने में मजा नहीं आएगा। होमवर्क कल डिस्कस करेंगे। कोई बच्चा अननेसेसरी में कौनो बात नहीं करेगा, है ना? इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि आज डिस्प्लेसमेंट पढ़ा देंगे, वेलोसिटी पढ़ा देंगे, तो एक साथ पूरा मसाला हो जाएगा ना। तब मजा आएगा चौकस। कम से कम 30-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इंजन भी गर्म होगा, है कि नहीं? वेरी गुड बॉयज। बहुत बढ़िया बेटा। वेरी गुड। आज नाग पंचमी है, तो कृपया आप सभी लोग दूध पी लें। जहर तो आपके है ही, है कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। वाह। होमवर्क हुआ भी नहीं सर, हमको पता है होमवर्क नहीं हुआ होगा। यू गाइज आर वेरी स्लो। चलो, हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये वाला डिस्कस करेंगे। ये वाला करेंगे, जो बुकलेट वाला होमवर्क वो डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसको बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे। ये सब करेंगे। अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये सेंटर है मान लो, ये ए है, ये बी है, और ये रेडियस है आर। रेडियस है आर। जब आप ए से बी जाते हैं तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ए से बी जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी जाने में? ठीक है, ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ए से लेके बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, ए से बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस ये है। ये क्या है सर? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नहीं, हमको नहीं दिख रहा है। को नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों? सर बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग, तो हमको नॉट दिखाएंगे। देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डेल्टा आर की वैल्यू आएगी √2r। डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगी ट्रैक की लेंथ, ए से बी तक का ट्रैक लेंथ।
मतलब आर्क लेंथ। सबको पढ़ाया हमने। आर्क, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस। कहां पढ़ाए हो? हमको तो नहीं पढ़ाए हो बेटू। मैथमेटिकल 2 में पढ़ाया है। एंगल कितना है? π/2 रेडियंस। एंगल रेडियन में रखा जाता है। π/2r। तो डिस्टेंस आर्क लेंथ हो जाएगी। क्यों? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ के बराबर होती है ना। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ के बराबर होती है। ये चाहिए डिस्टेंस के लिए। ये डिस्टेंस होगा, ये पाथ लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है काका जी। बहुत बढ़िया बेटा, सब बुढ़े हो गए काम। चलो, है ना? बहुत बढ़िया बेटा। आज इसी में एक सवाल और करते हैं। कोई बंदा यहां से स्टार्ट करता है ए से, यहां से चलना शुरू करता है, और इसके जो राउंड करता है वो 3.5 राउंड करता है। कितने करता है? 3.5 राउंड करता है। कितने बोला मैंने? 3.5 राउंड। एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड हाफ राउंड, यहां तक राउंड करता है। 3.5 राउंड। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड। 3.5 राउंड। कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा 3.5 राउंड के बाद? बताओ। तो रवि बता रही, हे ओ माय गॉड, हाय, हाउ यू? फाइन। चलो लिखो, चलो पढ़ो। हाय हाय ना करो, समझी? पढ़ लो। तो डिस्टेंस क्या आएगा? ट्रैक लेंथ 3.5 राउंड। एक राउंड में कितना चला? एक राउंड में 2 πr, दूसरे में फिर 2 πr, तीसरे में फिर 2 πr, फिर अपना वो। तो एक राउंड में 2 πr, 3.5 में निकाल लो। एल की वैल्यू क्या आएगी? एल की वैल्यू आएगी 7 πr। एक राउंड में 2 πr, दूसरे में फिर 2 πr, तीसरे में फिर 2 πr, फिर आधा। ठीक, तो ये आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट देखो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को बेटा। सुनो, एक राउंड में 0 डिस्प्लेसमेंट। क्यों? एक राउंड में जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो एक कंप्लीट राउंड में 0 डिस्प्लेसमेंट। 2 राउंड में अब फिर 0, 3 राउंड में फिर 0। तो आधे में यहां से यहां तक, आधा मतलब यहां से यहां हुआ इतना, यहां ये इनिशियल ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ये डेल्टा आर बन जाएगा। तो डेल्टा आर क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि डायमीटर बन जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट नोट कर लो बेटा। ठीक है।
डन। आओ आओ एक इन जनरल काम करें। मान लो अभी हम यहां पे थे, यहां पे, और हम चले गए यहां पे। ये आर रेडियस का सर्किल है, थीटा एंगल घूम गए। जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा मेरी क्लास में उनको याद होगा, है ना, कि अब क्या होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या किसी को ये रिजल्ट याद है? क्या किसी को ये रिजल्ट याद है कि जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल बना था, ये ए था, ये ए था, ये रिजल्टेंट निकालना था। हाँ, याद है कि दो वेक्टर ऐसे थे, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट निकालना था, इनका रिजल्टेंट निकालना था, सी निकालना था। ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, सी निकालना था, फाइनल माइनस इनिशियल। सी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर था मान लो ए नॉट के। सी की वैल्यू जो थी वो क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल था। तो सी का जो मैग्नीट्यूड आया था क्या आया था? 2a0 साइन थीटा बाई 2 आया था। मैंने पूरा आपको पढ़ा ही दिया देखा जाए तो। क्या ये याद है कि जब जो इक्वल वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते थे तो 2a साइन थीटा बाई 2 आता था? क्या याद है? याद है? याद है। वेरी गुड बॉयज। ये मैंने कहा था याद कर लेना बेटा, बड़ा काम की चीज है। जिसको याद होगा ये रिजल्ट वो तो कर लेगा। हम आओ एक अपने तरीके से बताते हैं आपको कैसे। आओ अपने तरीके से तुमको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, यहां से सीधी लाइन यहां ड्रॉ कर दो। ये बाइसेक्टर होगा, ये इतना एंगल थीटा बाई 2 होगा, ये आर होगा, ये 90 होगा, ये इतना एक्स होगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एंगल के सामने वाला साइन बनता है, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी देखो, एंगल सामने परपेंडिकुलर बनेगा ना, ऐसा आ जाएगा। मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉइंट मान लो सी था सेंटर, ये ए ये बी, तो ये ए बी की लेंथ होगी, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर चाहिए। डेल्टा आर क्या जाएगा? लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट ये जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा बाई 2। और वैसे भी लगा है कि ये वेक्टर से ये वेक्टर माइनस करोगे तो इसी चीज को आप ऐसे मौसम से भी कर सकते थे। क्या? ये देखो दो वेक्टर बराबर है ना, हाँ बराबर हैं, तो यहां से भी आप इसी को निपटा सकते थे। कैसे? क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या है? आर है, 2r साइन थीटा बाई 2। इसी चीज को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ना थी, है ना, तब भी हो जाता। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। मैंने आपको दो अलग अलग तरीके से बताए, ये एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस निकालते हैं। जिसको वेक्टर याद नहीं वो ऐसे पढ़ो। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल यहां बना दिया, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये एक्स लेंथ है, ये भी एक्स ही होगा। टोटल क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो डेल्टा आर 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? फिर से देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान सुनो। ये ट्रायंगल है,
सर आपकी राइटिंग खराब है। मेरी राइटिंग खराब, इसको राइटिंग की स्पेलिंग नहीं पता है, मार दो इसका कंटा मुंह घूम जाए। मेरी राइटिंग खराब मुझे बता रहा है और राइटिंग की स्पेलिंग इसको नहीं पता कमार को, उल्लू कहीं का। इधर देख, ये ट्राइंगल है, सी ए बी है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये एक्स हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डालोगे तो पूरा एंगल थीटा था, ये पूरा एंगल थीटा था, तो बाइसेक्टर हो जाएगा थीटा बाई 2। बहुत चौकस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो एक्स आर साइन थीटा बाई 2 आ गया, डेल्टा आर पूरा डिस्प्लेसमेंट, ये वाली लाइन ये क्या हो जाएगी, 2x के बराबर हो जाएगी, 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। चलो फटाफट नोटिस जल्दी जल्दी इसको नोट करो। इसी चीज को वेक्टर से भी बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है, कल बात हुई थी ना। बस फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये आएगा, ये तब होता है जब ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इसको यहां ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हो गया बाबू, डन डन डन, देख लिए, आओ, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो आसान है, वो जाएगा आर थीटा, आर्क लेंथ डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस आर थीटा हो जाएगा। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल से फाइनल माइनस इनिशियल। चलो आओ इसी पर न्यूमेरिकल करते हैं, आओ इसी पर न्यूमेरिकल करते हैं। नोट हो गया ना सभी का, आइए इसी पर न्यूमेरिकल करते हैं। चलो अब फॉर्मूला यूज करके आंसर बताओ झमाझम। ये रेडियस आ रही है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डिस्टेंस कितना होगा, अगर 60 डिग्री हो तो, ठीक है। कॉस नहीं यूज होगा, पढ़ लो बेटा। इसीलिए जब मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे थे, जब चिलगोजे जैसा मूल्य घूम रहे थे ना, अले क्या हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। समझ में आया। अब देखो जरा ध्यान से, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तुमको बता रखा है, चलो एक स्वर में बोलो मेरे साथ, 2r साइन थीटा बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, याद कर लो, ठीक है। इस पे सवाल कम से कम 10 बार आया है, ये नीट का फेवरेट सवाल है। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होता है, 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रखो 60, तो डेल्टा आर क्या जाएगा, 2r साइन 60 बाई 2, क्या जाएगा 2r साइन 30, साइन 30 वैल्यू हाफ, तो 2r और आधा क्या हो गया r, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा r, डिस्प्लेसमेंट आएगा r। आपकी जानकारी के लिए बताया जाए यहां पर आपको, ये बताओ, ये r है, ये r है, ये 60, तो ये जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, ओ सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये ऐसे बनेगा, देखो खुद सोचो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं भाई, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये आ रही है, आ रही है 60 है, हाय राम, तो ये भी होगा आर का है, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो जुगाड़ू बच्चे हैं
ये उनके लिए इन बच्चों के लिए है। किन बच्चों के लिए? जो बहुत जुगाड़ू हैं, जो बहुत तेज हैं, जो बहुत जुगाड़ू हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो चिलगोजा से चैंपियन बनने जा रहे हैं। वो तो कहेंगे अरे गुरुजी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया आपने। कर लेंगे। क्या आएगा? 2r sin θ/2। थीटा की वैल्यू रख दो 60, आ गया। क्या आएगा? r, है ना? अच्छा डिस्टेंस l, l की वैल्यू क्या आ जाएगा? 60 है तो π/3, मतलब r थीटा लिखते हैं ना, तो r थीटा की वैल्यू π/3। क्यों? डिग्री नहीं रेडियन में रखते हैं। π/3r, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस π/3r, π/3r। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, फटाफट नोट करिए। हो गया बेटा? सीधा फॉर्मूले में वैल्यू लगाओ। सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है सर 60 को π/3 क्यों लिखा? तो मैं अपने सारे के सारे चैंपियन बच्चों से कहना चाहता हूं, प्लीज बता दो 60 को कैसे π/3 लिख दिया। इन चिलगोजों को बता दो 60 को π/3 कैसे लिखा तुरंत। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये कह रहे हैं सर 60 को π/3 कैसे लिखा? याद है तुमको? याद है तुमको मैथमेटिकल टूल की पहली या दूसरी क्लास में बताया था? बता दो भैया इनको 60 को π/3 क्यों लिखा था? बता दो। चैट पढ़ो तुम, ए चिलगोजे चैट पढ़ ले, अब पढ़ लो चैट, मतलब की चैट अब चल रही है। देखो मेरे सारे चैंपियन तुमको बता रहे हैं 60 को π/3 क्यों लिखा है। पढ़ो, सुनो उधर चैट। अब तुम चैट देखो, अभी तक तो तब हाय हेलो चल रहा था, हाय। अब असली चैट चल रही है। क्या? कि पाई होता है 180, पाई होता है 180, देख रहा है? पाई होता है 180 तो 60 हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई। समझा? लिख देते हम भी, लिख दें? तुम लोग कह रहे हो बेटा इसलिए लिखे दे रहे हैं, नहीं तो लिखते ना हम। 180 डिग्री होता है पाई, इसलिए क्या जाएगा? 60 हो जाएगा π/3। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल कराएंगे अभी तुमको, जब तक सारे चिलगोजों को चैंपियन नहीं बना देंगे तब तक मैं रुकेगा नहीं, तब तक मैं रुकेगा नहीं। एक और सवाल करते हैं। अब वो बच्चे जो अभी तक कह रहे थे कैसे पाई लिख दिया, कैसे π/3 लिख दिया, या वो चिलगोजे जो कह रहे थे अरे सर ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, याद हो गया ना? अब तुम्हारा नंबर बेटा। अभी तक जो तुम लोग कह रहे थे ना सर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, अब तुम्हें भी मौका मिल रहा है कि तुम भी अपना जलवा दिखाओ। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। अब बता दो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर हम ए से बी जाएंगे तो। तुम्हें भी मौका मिल रहा है कि तुम भी चैंपियन बन जाओ। ठीक है, जल्दी से अब जल्दी से बताओ। अब मौका तुमको भी दे दिया भाई बराबरी का, कि तुम भी आंसर बता दो कि कैसे जो है यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तेजी के साथ, तेजी के साथ, तुरंत।
हो गया? जल्दी बताओ। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। तो डेल्टा आर साइन 60 2r √3/2 √3r। ठीक है, और डिस्टेंस r थीटा 2π/3 होगा। कैसे? अबे 60π/3 तो 122π/3 होगा। है ना? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बॉयज। फटाफट नोट कर लो। हो गया? चलिए बेटा, अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, मतलब इंडिया का बेस्ट बेहतरीन सवाल। ठीक है, क्या है? कैरम है 2x2 का, स्ट्राइकर कॉर्नर पर है। बाबू स्ट्राइकर यहां है, स्ट्राइकर यहां है, जस्ट खोपचे में मान लो, बस किनारे मान लेना। ठीक है बेटा, स्ट्राइकर यहां है, ये स्ट्राइकर यहां है, बिल्कुल कोने पे मान लो, यहां पे कहीं, यहां पे ऐसे ना, ये स्ट्राइकर यहां है। अब इसको मार रहे हैं ऐसा कि मारेंगे ऐसा टकरा के यहां आ जाए ऐसा, ये कह रहे ना। देखो, एक कैरम बोर्ड है, स्ट्राइकर है कॉर्नर पर, द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज एंड रिबाउंड्स एंड गोज इनटू द होल एट बी ब्रो। दिस इज ए, दिस इज बी, बस निकले पॉइंट जी। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्राइकर एंड डिस्टेंस। जो बताएगा वो एम्स दिल्ली पाएगा। ये मेरा वाला सवाल है। क्या है ये? मेरा वाला सवाल है, मेरा वाला। मेरा वाला सवाल है, समझ में आया? स्ट्राइकर बिल्कुल खोपचे में है, यहां से मारा यहां गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं आपके लिए। कैरम बोर्ड 2x2 का है, स्ट्राइकर कॉर्नर पे जाता है, टकराता है और वापस आ जाता है और बी में चला जाता है एक ही बार टकरा के, यानी 10 बार टकरा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट आपको लिख के देते हैं। डेल्टा आर कितना है ये ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन √5, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 2, पांचवा ऑप्शन 2√5। बस
एक कैरम बोर्ड है, स्ट्राइकर है, कॉर्नर पर टकराता है, मूव करता है, फ्रंट एज पे जाता है, बाउंड करके वापस आता है होल बी में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहले में 4, दूसरे में √5, तीसरे में 3, चौथे में 2, पांचवे में 2√5। बताओ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट पहले बताओ, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया। पागल बच्चों, चिलगो जो, तुमको पता नहीं चला क्या कि जब यहां से हम यहां जाएगा फिर इधर आएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इस पूरी जर्नी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चा? मेरा बच्चा बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जल्दी बताइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा यहां पर? अगर मैं यहां से यहां जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। क्या? मैं यहां से जाएगा यहां, यहां से जाएगा यहां, मैं यहां से जाएगा यहां, यहां से जाएगा यहां, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये दो एंड के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये। और ये आएगी 2 1 2 1 2 2 2 2 2 फोर्थ आंसर। बहुत सारे बच्चों को फोर्थ आ रहा था, बहुत सारे बच्चों को फोर्थ आ रहा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है भाई साहब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा? फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। मैं गया यहां से यहां, आ यहां से यहां, आ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? टिक 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 टिक। है ना आसान? कह रहे होगे इतना घटिया क्वेश्चन को इतना गंदे तरीके से क्यों बताया? आंसर आ गया था तुम्हारा? नहीं आया था ना? तब फिर चलो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस 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 L क्या आएगा? √5, दूसरा 4, तीसरा 2√5, चौथा 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 2 1 3 3 6, पांचवा मुझसे नहीं हो सकता। बताओ पांचों में क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? क्या आएगा डिस्टेंस? क्या आएगा डिस्टेंस? जल्दी से फटाफट। मैं पूरी इंग्लिश बोलूंगा जैसे पहले अंग्रेज लोग बोलते थे। चलो भाई सब देखो यार, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। क्या क्या सवाल है बताओ? सवाल ये है, सवाल ये है कि आप गए यहां से यहां, हां गए थे हम, फिर
जब आप यहां से यहां गए थे, हाँ गए थे, तो क्या हो गया गए थे तो? अरे बता रहे हैं भाई, रुको तो। फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, हाँ तो क्या हुआ? आंख के अंधे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाल वाली लंबाई निकालनी है आपको भाई साहब, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, हम समझ गए क्या करने वाले हैं आप। बताओ क्या करने वाले हैं? हम बताएं क्या करने वाले हैं। आप कहेंगे कि ये है 1 मीटर, आप कहेंगे ये है 1 मीटर, हाँ ये 1 मीटर है तो, और ये है 2 मीटर, तो क्या हुआ? हुआ ये कि ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा कौन? ये इतना। ऐसा है ये इतना, इसीलिए गुड़े कर देंगे 2, ये आ जाएगा पाथ लेंथ, तो क्या आएगा? 2 और √5, जमा जम, वेयर इज 2 √5? थर्ड आंसर, दिस इज थर्ड आंसर, जमा जम 2 √5, 2 √5। क्यों भाई? आपको ये चाहिए, लाल वाला पाथ चाहिए, ऐसे गया था, ये कितना जाएगा? हाइपोटेनस। कितने बच्चों को लगा कि यार अरे यार ये तो मैं कर लेता, ठीक है, मुझे उन बच्चों का आंसर चाहिए, उन बच्चों का मैसेज चाहिए, उन बच्चों का दिल चाहिए जो कह रहे यार ये तो मैं सोच सकता था, थोड़ा सा रह गया, ठीक है, वो भेजेंगे 1 दिल, और जिनका जिनका दोनों पार्ट सही आया वो भेजेंगे 2 दिल। प्लीज बी फास्ट। जिनको लग रहा था यार मैं कर सकता था, थोड़ा सोचा था लेकिन मैं कैलकुलेशन नहीं करा डर के मारे, वो भेजेंगे 1 दिल, और जिन्होंने कर लिया दोनों पार्ट भेजेंगे 2 दिल, और जो चिलगोजे थे इसे दांत भेज दो। चलो भेजो फटाफट, फटाफट, बी फास्ट। चलो चलिए। अच्छा दांत वाले बहुत आ रहे हैं दिल वाले भी है लेकिन दांत वाले ज्यादा हैं अबे वो दांत ऐसे करके भेजना था। मैं तो पागल हूं, मैं कर देता लेकिन मैं स्पैम करने में लगा था चलो आओ पढ़ते हैं, बहुत पढ़ना है अभी। ये बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आओ। अ रूम हैज डायमेंशन LLL, ठीक है। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट 1 कॉर्नर ऑफ एंड्स, अब एट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। पहला पार्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कह रहे हैं एक रूम के कॉर्नर पर एक मक्खी है, एक रूम के कॉर्नर पर एक मक्खी है, यहां कहीं पे, ये मक्खी यहां से उड़ना चाहती है, जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जाती है, यहां से उड़ती है और जस्ट अपोजिट कॉर्नर, इसका कॉर्नर अपोजिट यही वाला होगा ना, यहां जाती है। अरे सीधा सा भाई, अपने कमरे में यहां से वहां देखो, चलो सब लोग इस जगह से उस जगह देखो, ऐसे ढिंचैक ढिंचैक ऐसे देखो, हाँ हाँ दिख रहा हमको, इस किनारे से उस किनारे, ओ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, हाँ क्यूब में बॉडी डायगोनल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? तो क्यूब में बॉडी डायगोनल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? यहां से चल के यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी डायगोनल डिस्प्लेसमेंट होगा। और बॉडी डायगोनल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जाएगा डेल्टा आर इक्वल टू बॉडी डायगोनल।
तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। बॉडी डायगोनल हो जाएगा। रूट रियल, रूट रियल है ना। ये सवाल अच्छा नहीं है भाई। ये बताओ, कमरे में ये जो कोना होता है बॉडी डायगोनल तो होता है। क्यूब का बॉडी डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर कोई क्यूब होता है ऐसा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो बॉडी डायगोनल जो हो जाता है क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाता है बॉडी डायगोनल। चलिए भाई साहब, असली सवाल ये है मेरा वाला सवाल। दिस पार्ट इज मेरा वाला सवाल। क्या है? इफ द फ्लाई डज नॉट फ्लाई, विडंबना देखिए, फ्लाई फ्लाई नहीं कर सकता। इफ फ्लाई डज नॉट फ्लाई, लाइन देख रहे हो बेटा? इफ द फ्लाई डज नॉट फ्लाई, वाह, बट वॉक्स, पर कतर दिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब ये फ्लाई फ्लाई नहीं कर सकता, फ्लाई डज नॉट फ्लाई, पापा परी हो गया। तो क्या हो जाएगा? उड़ नहीं सकता। अब क्या होगा? अब क्या आएगा आंसर? अब बताओ क्या आएगा? फ्लाई फ्लाई नहीं कर सकता, वॉक करेगा। अब क्या आएगा आंसर? बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, इमेजिन करके देखो क्या आएगा। क्या आ सकता है? क्या आएगा? ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सुनो, इसको इमेजिन करने के लिए मैं तुमको बताता हूं। देखो, आपको यहां से जाना है यहां पे, मतलब आपको इस कमरे में इस कोने से उस कोने जाना है, लेकिन चल के जाना है, वॉक करके जाना है, रेंग कर जाना है। तो आप ऐसे जाओ, आधा तक यहां चले जाओ, फिर आधा यहां चले जाओ। नहीं समझे? नहीं समझे? आप क्या करो, ऐसा करो, आप यहां तक जाओ, इसके मिड पॉइंट तक, यहां तक वॉक करके जाओ, फिर यहां से यहां वॉक कर लो, ऐसे आधा यहां वॉक कर लो, और फिर आधा बचेगा यहां वॉक कर लेना। समझाने के लिए अगर हम समझाएं आपको, ध्यान समझना बेटा, समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये क्यूब है, आपको यहां से चल के यहां तक जाना है,
आप ये करो ना बेटा, क्या ध्यान सुनो बेटा, ओ बाबू इधर, आपको यहां तक जाना है यहां से, तो बेस्टम बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले यहां से यहां तक रगड़ लो, फिर यहां से यहां तक रगड़ लो, ऐसे इतना इतना वॉक कर लो, ऐसे आधे फेस यहां तक, आधे फेस यहां तक। तो अगर मैं आपसे बोलूं समझाने के हिसाब से कि इस इतने पोर्शन को इतने पोर्शन को इतने पोर्शन को ओपन करके देखें तो क्या नजर आएगा, इस इतने पोर्शन को ओपन करके नजर करें तो क्या आएगा, तुमको नहीं लगता कि ये रेक्टेंगल नजर आएगा? कुछ लोग इमेजिन कर पाए होंगे, मतलब मैं इस वॉल को, ध्यान से देखना बेटा, इस वॉल को और पीछे इस वाली वॉल को ये एल शेप बना रही है, इनको खोलूंगा तो ऐसे नजर नहीं आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। और मुझे कहां जाना है, मुझे यहां से यहां तक जाना था, यहां से यहां तक जाना था, तो ये वाली लेंथ की तो बात कर रहा हूं मैं, बोलो। और नहीं पता तो मेरा पर्स देखो, ये पर्स देखो, ये ये सामने वाला आपको दिख रहा है, ये पीछे वाला, दो फेस है इसके, अगर मैं इसको खोल दूं ऐसे 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 खोल दूं, ये क्यूब था देखो, इसको आपने ऐसे खोल दिया तो रेक्टेंगल बन गया। अब यहां से यहां जाना है आपको, यहां से यहां ऐसे सर्राटे हुए चले जाओ, बुक की तरह, बुक की तरह, ठीक है। जैसे ये है, इस कोने से चल के आपको पीछे वाले कोने तक आना है, देखो यहां चल के यहां तक आना है, तो आप इसको खोल दो ऐसे, ऐसे, तो ये लेंथ कितनी जाएगी बेटा, ये एल थी, ये एल थी, ये एल था, तो ये टोटल हो गया 12, ये एल है, तो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, 12 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डेल्टा आर, तुम देखोगे क्या आएगा डेल्टा आर की वैल्यू, √5L। जब फ्लाई फ्लाई नहीं करेगा √5L आएगा। फोटो मेरे पापा जी, और ये मेरे पापा जी उस समय 10th क्लास में थे तब की फोटो है, देखो कितने तगड़े हैं, ये मेरे पापा हैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे आप हैं, खाली सब शैतानी करते थे, बैकलॉग बहुत था आपको, ठीक है। तो ये पिताजी हैं मेरे, 10th क्लास में थे, बहुत तगड़े थे, अभी रिटायर हो गए, आर्मी में थे, मौज कर रहे हैं। चलो ये ये क्यूब था, क्यूब में इस कोने से इस कोने जाना था, तो यार ये दोनों साइड, जैसे ये दोनों दीवार है ऐसे देखो, ऐसे ये दोनों दीवार थी, ऐसे देखो, खोल दिया मैंने ऐसे, ऐसे था क्यूब था ऐसा, क्यूब की दो दीवार की बात कर रहे हैं, खोल दिया। अब ये 12 ये एल, तो √5L, तो आंसर क्या आएगा, L√3 और √5L, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, फटाफट लिख लो चलो। कैसा लगा ये वाला सवाल, कैसा लगा सवाल, मस्त ना, चलो जल्दी से फटाफट, जिसको जिसको फील हुआ हो बताओ। जल्दी से, किसको किसको समझ में आया,
हो गया? चलो चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा। और एवरेज स्पीड देख रहे हो, स्पीड में मैं लगा रहा हूं वेक्टर, देख रहा है बेटा कैसे ये मास्टर स्पीड में लगा रहा है वेक्टर, ये आ जाएगा। सबको पता है एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम या बराबर हो सकता है किससे? एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन गुरुजी सब बातें तो सही लग रही हैं, हाँ बताओ दोनों में फर्क क्या है? इसमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में बहुत फर्क है। फिर भी बताओ क्या फर्क है? चलो जब तक तुम नोट करो तब तक मैं तुम्हें फर्क बताता हूं। ठीक है, जब तक तुम नोट करो तब तक मैं तुम्हें फर्क बताता हूं। मान लो तुम अपने घर से निकले, घर से स्कूल जा रहे हो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है। घर से स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर। घर से स्कूल 5 किलोमीटर है। तो जो घर से स्कूल जाओगे, अगर तुम उड़ के जाओ टकाटक टकाटक बिल्कुल सीधा ऐसे, तब ये होगा डिस्प्लेसमेंट, तभी होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम घर से निकले कहां? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर, तो पहले गए उनके घर तक, फिर आगे गए तुम्हारे दोस्त का घर, फिर यहां पे मिल गई गुमटी जुमा केसरी, फिर पहुंचे स्कूल। ये तो ये जो आप यहां से स्कूल जाएंगे, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही घर था, फिर तुम्हारे दोस्त का घर था, फिर गुमटी थी, फिर यहां पहुंचे तुम। इस तरीके से जो तुमने दूरी कवर करी वो जाएगी पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम जो लिखा जाएगा वो जाएगा एवरेज स्पीड, और जो झमाझम पहुंचे वो क्या जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, वो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो तुम्हें पक्का पता है कि यार एवरेज वेलोसिटी जो है कम हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कम है। टाइम बराबर लगा, हाँ टाइम बराबर लगा। जो बच्चे दुष्ट होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता, सब मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो तुमको यहां से घर से जाना हो बाई फ्लाइट सरासट, तो वो जो एरियल डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, और जो ट्रेन जिस रूट से जाती है ऐसे ऐसे करके वो जाती है डिस्टेंस। नहीं समझे? आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं जब, तो जो एरियल डिस्टेंस होती है, हवा हवा में जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, क्योंकि छोटी डिस्टेंस होती है। और जो ऐसे ट्रेन यहां गई वहां गई यहां गई वहां गई यहां गई यहां गई यहां गई, ये जो चलती वो जाती है डिस्टेंस, है ना? चलो नोट करो। चलो
फटाफट डायग्राम बनाओ, लिखो। चलो, ठीक है, चलो। एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस 500 किलोमीटर इन 6 घंटे में, और दूसरा 500 घंटे इन 4 घंटे। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन होल जर्नी, अच्छा, तो क्या करती है, 500 किलोमीटर एक बार में, T1 टाइम कितना है 6 घंटा, और 1500 किलोमीटर कितना टाइम लेती है, 4 घंटे में। तो एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 500, फिर 1500, टाइम कितना हुआ टोटल। सर आपने कहा T2 माइनस T1 कर दो, यहां तो माइनस में आ जाएगा। अरे मेरे भाई, यहां T2 माइनस T1 नहीं होगा। क्यों भाई, वो क्या होता है, जैसे तुमने घड़ी ऑन करी, T1 होता है जैसे 9 बजे था और आप 11 बजे पहुंचे, तो T1 है 9 बजे, T2 है 11 बजे, तो वो इंटरवल हो जाएगा 2 घंटे का, है ना। यहां पे क्या है, T1 टाइम है 6 घंटा, T2 टाइम है 4 घंटा, तो टोटल जर्नी हुई कितनी देर में, 10 घंटे में। ये जाएगा 2000 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 200, 200 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अगर मैं बोलता कि 9 बजे चला, 500 किलोमीटर चला, और फिर 11 बजे पहुंच गया 1500 किलोमीटर और चल के, है ना, तब ऐसा होता ना। चलो, 200 किलोमीटर पर आवर, सभी लोग फटाफट, वेरी गुड बॉयज। ठीक है, चलिए आइए कुछ स्पेशल केस करते हैं। इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन टाइम, इसका क्या मतलब गुरुजी, आओ बताते हैं, आओ बताते हैं। जर्नी डिवाइडेड इन टाइम का मतलब हुआ ये कि आप ए से चलते हैं बी को जाते हैं, कुछ देर आप T1 टाइम तक आप V1 स्पीड से चलते हैं, फिर
T2 टाइम तक आप V2 स्पीड से चलते हैं, फिर ऐसे चलते 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 आप Pn स्पीड से चलते हैं Tn टाइम तक। ऐसे करते कराते आप पूरी जर्नी को कवर कर लेते हैं, पूरी जर्नी को कवर कर लेते हैं। ऐसे करते करते आप पूरी जर्नी को कवर कर लेते हैं। तो आप चलते यहां से हैं, पहुंचते यहां पर हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पूरी जर्नी कवर करते हैं। तो आप चलते यहां से हैं ए से, पहुंचते कहां पे आप बी पर। ये भाग गया बे ये रुकना नहीं चाहता, यहां पे बी पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप जर्नी कवर करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एस एवरेज निकालना है। एस एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना लगाओ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा भाई, ये L1 लेन चला, ये L2 लेन चला, ये LN लेन चला, ऐसे चला। तो टोटल डिस्टेंस लिखा जाएगा L1 L2 टाइम T1 Tn, ऐसे। तो एस एवरेज क्या हुआ, L1 L2 ये सब चला। L1 क्या आ जाएगा बेटा, V1 T1 स्पीड इंटू टाइम, अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ये आएगा एस एवरेज। फटाफट नोट कर लो बेटा। तो एवरेज, एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस V1 T1, दूसरी डिस्टेंस V2 T2, तीसरी डिस्टेंस V3 T3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है, लिखो। शिवम कह रहे हैं जिट लाइव, क्यों, जब तुम्हें करंट लगेगा तब तुम्हें समझ में आएगा लाइव है कि नहीं, गधे कहीं के। लिख, लाइव पूछ रहा है घुस जाए कैमरे के अंदर। प्रीवियस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ओ माई गॉड, बता रहा है प्रीवियस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओह, कुल्लड़ जैसा मुंह लिए बातें इतनी। चलो जल्दी से लिख लिया बाबू। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। प्रीति प्रिया प्रिया बता रही बोरिंग एक काम करो बेटा, बोरिंग लग रहा है, एक काम करो, जाके गर्म पानी लो, खौला दो उसको, उससे मुंह धुल लो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो हो गया, आओ आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगर मैं बोलूं इक्वल टाइम हो जाए, तो टाइम इक्वल हो जाए, तो टाइम इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब बराबर बराबर टाइम हो जाएंगे। ये टाइम बराबर, ये टाइम बराबर, ऐसे सब बराबर हो जाए मान लो। उस केस में क्या होगा, तो पहला यहां क्या है, इफ टाइम सेम, मतलब T1 इज इक्वल टू T2
इज इक्वल टू टी एन। उस केस में क्या होगा? उस केस में एस एवरेज आएगा P1 टी, P2 टी प्लस Pn टी। ये क्या जाएंगे? P1 प्लस V2 Pn डिवाइड बाई n, क्योंकि यहां n टाइम्स होंगे ना, n ये आ जाएगा। तो एस एवरेज क्या जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। तो जब जर्नी इक्वल टाइम में डिवाइड होगी तो एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन होगा। एवरेज स्पीड क्या होगी? अर्थमेटिक मीन होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। जर्नी अगर इक्वल टाइम में डिवाइड होगी तो एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन होगा। अब यहां पे आप लिख लो, चलो उसको लिख के आओ, फिर यहां लिखो, चलो जल्दी से। अगर जर्नी इक्वल टाइम में डिवाइड होगी तो एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन होगा। मैं साफ साफ लिख देता हूं, यहां पे पूरी बात ही लिख देता हूं, खत्म करो बवाल, है ना। आओ, अगर जर्नी इक्वल टाइम में डिवाइड होगी तो क्या होगा? आहा, ओहो, आहा, आहा, आहा। चलो, सो एस एवरेज, ये डिस्टेंस V1t, ये डिस्टेंस V2t, और ये वाली डिस्टेंस VNT डिवाइड बाई ऐसे टी का टी एन टी। तो ये क्या जाएगा? V1 V2 डिवाइड बाई n, ये आ जाएगा एस एवरेज। एस एवरेज अर्थमेटिक मीन हो जाता है। अगर जर्नी इक्वल टाइम में डिवाइड होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स होता है। एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन, एम माने अर्थमेटिक मीन। ठीक है सर, प्लीज हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हाथ से। कैसा है आप? कैसा हालचाल? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर जी प्रणाम, खुश रहो बेटा, और खूब बातें कर लो। आयुषी, दिन तेरा ही मजाक उड़ाया था ना सर ने? हाँ, और सर आपसे मिलना चाहता हूं, कम एनी टाइम। एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक क्या गाना गा रहे थे गधे हैं? एक्सप्लेन कर रहे थे, समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, समझना सबको जरूरी नहीं है। आई एम न्यू, वेलकम बैक। ठीक है, और सर फीलिंग स्लीपी स्लीपी है, माने मुंह लाल हो जाएगा। चलो, एम माने अर्थमेटिक मीन, एम माने होता है अर्थमेटिक मीन। सभी का जोड़ के कर दो सम। सर वो कैरम वाला क्वेश्चन, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं, सब समझो। 6 बार समझाया फिर भी तुम्हें समझ ना आ रहा, क्या करें बताओ। चलो, अगर जर्नी इक्वल टाइम में डिवाइड हो तो अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड हो जाता है ना। तो एक आदमी ऐसे चलता है यहां पे V1 से, इक्वल टाइम तक, इक्वल टाइम मतलब ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू T/2 है, ये t इक्वल टू T है, ऐसे चलता है। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा?
ठीक है, अब बताओ क्या होगा जल्दी से। एवरेज स्पीड क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। गाड़ी आधे टाइम तक 60 से, आधे टाइम तक 120 से, गाड़ी नहीं बच्चा, क्या आएगा। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बॉयज। ठीक है, आइए। भाई साहब क्यों ऐसा क्यों किया आपने, अबे भाई साहब इक्वल टाइम में है, दो लोग हैं, दो बार जोड़ के डिवाइड कर दिया, टू से 60 122 एस एवरेज 180 डिवाइड बाई 2 आया गया 90 झकाझक। ठीक है 90 कौन कह रहा 12 हे राम, कहां कहां बच्चे थे। ठीक है 12 आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये सवाल करते हैं, आइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स 3/4 ऑफ टोटल टाइम, 3/4 ऑफ टोटल टाइम v1 से, एंड नेक्स्ट 1/4 v2 से। एवरेज स्पीड क्या होगा, 3/4 ऑफ टोटल टाइम v1 से और नेक्स्ट 1/4 v2 से, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी से। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे है, यहां से शुरू हुआ, अबे यार बड़ा बवाल है भाई इसमें, देखो मान लो ये v1 से चल रहा था कितनी देर, टोटल टाइम का 3/4, और v2 से चला था टोटल टाइम का 1/4। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा, ओ माय गॉड, एवरेज स्पीड वेरी इजी, कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा, L1 v1 d1 v2 d2, टाइम क्या जाएगा झमाझम, तो v1 लिखोगे 3/4 ऑफ टोटल टाइम लिखोगे, v2 लिखोगे 1/4 करोगे, टोटल टाइम 3/4 और 1/4, मतलब टोटल टाइम में तो टोटल टाइम हो जाएगा, इसमें फालतू करना ही क्या है, वो तो मैंने लिख दिया बकवास करके, है ना। तो यहां तो हमें टोटल टाइम ऐसे लिख देना चाहिए था, वेरी गुड बॉय, 3v1 प्लस v2, और यहां क्या जाएगा बाई 4, क्योंकि दोनों में बाई 4 है ना, 3v1 प्लस v2 बाई 4t बाई 4, ऊपर क्या रहेगा t, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहां पे t से t गए उमर, एस एवरेज क्या है, कैलकुलेशन कर लो बेटा, 3v1 प्लस v2 बाई 4, है ना। अब बहुत समझदार लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, आप फालतू में टाइम वेस्ट किए, क्यों, कैसे सर ये बड़ा आसान है, आपने टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, कैसे,
सर मैं तो ऐसे करता 3/4 ऑफ टोटल टाइम, तो इसका मतलब जर्नी के 4 टुकड़े हुए, 1 2 3 4 हो गए। ये चला V1 से, ये चला V1 से, ये चला V1 से, ये चला V2 से। ये क्या है सर? जर्नी के 4 टुकड़े हुए, 3 टुकड़ा V1 से, 1 टुकड़ा V2 से। तो आपने एस एवरेज कहा था अभी, क्या कहा था? V1 और V1 और V1, जितनी वेलोसिटी हो सबको जोड़ लो और जितनी बार हो उससे डिवाइड कर दो। हाँ हाँ कहा तो था मैंने। तो बस आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया। कैसे किए हमको बताइए। भाई साहब जर्नी कितने टुकड़े हो? पढ़ो क्वेश्चन। पूरी जर्नी 4 टुकड़े, 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा चला V1 से, बाकी 1 टुकड़ा चला V2 से। तो पूरी जर्नी के 4 टुकड़े कर दिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा। ये 3 टुकड़े चले V1 से, तो ये सारी वेलोसिटी लिख लिया हमने, ये V1 वाले और V2 वाले ऐसे, और 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों? आ गया। किसको ये वाला मेथड सही लगा? जिसको ये वाला मेथड सही लगा वो झमाझम मेरे लिए एक दिल भेज दो। आई नीड दिल। जिसको ये मेथड सही लगा फटाफट। बोलो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आओ आओ बच्चों, एक और सवाल करें। एक और सवाल करें, आओ। A man travels 1/5 total time with V1 and rest of time with V2. Then average speed will be। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले जब मेरा मुंह पीछे की तरफ घूमे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर ही आंसर नजर आना चाहिए मेरे भैया। आंसर ही आंसर नजर आना चाहिए। मैं उतना टाइम तुम्हें दे रहा हूं जितने टाइम में तुम लिख पाओ आंसर, इसीलिए मैं अभी मुंह उधर नहीं कर रहा हूं। मैं उधर पलटू तो आंसर ही आंसर दिखना चाहिए। अ मैन ट्रेवल्स 1/5 ऑफ द टोटल टाइम विद V1 and rest of the time with V2, then average speed will be। छम से मुड़ रहा हूं मैं। बहुत शानदार शुभम कुमार, वेरी गुड। डॉक्टर कोई बच्चा था नाम से निकल गया, ऋतुजा, आदर्श, शिवम, वेरी गुड बॉयज। प्रत्या बहुत बढ़िया। सोहा, नैन्सी तुम दिले दिल भेजो, पगली कहीं कैंसर भेज दे। साक्षी, अनन्या, वो वाले अनन्या का चंकी पांडे बिटिया, ठीक है। ओह खुशी, आलिया भी आई है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो स्नेहा, प्रतिभा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बच्चे। तशु, मकले, पता नहीं क्या नाम लिखा, तुम पढ़ भी नहीं कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया
वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड, बहुत शानदार, अद्भुत, अदम्य। तो भाई साहब क्या था, पूरी जर्नी के 5 टुकड़े हुए थे, जिसमें से एक टुकड़ा V1 से, बाकी टुकड़े 1 2 3, ये V2 से, ये V2 से, ये V2 से, ये V2 से, 4 टुकड़े V2 से, एक टुकड़ा V1 से। हा खत्म काम। वेरी गुड बॉयज, चौकस कर दिया तुमने मामला। आज बहुत खुश हैं हम, आज एक थाली खाना खाएंगे हम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए झम से। क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आंसर चाहिए मुझे। चलो जल्दी से इस सवाल का आंसर दो। ठीक है, आओ क्या आएगा, आधा टाइम 10 से, आधा टाइम 30 से, तो 10 30 2 20 20। ठीक है, आओ अब दूसरा केस करते हैं, जर्नी डिस्टेंस में डिवाइड हो तब। ठीक है, मान लो L1 डिस्टेंस V1 से, L2 डिस्टेंस V2 से, Ln डिस्टेंस Vn से। L1 डिस्टेंस V1 से, L2 डिस्टेंस V2 से, Ln डिस्टेंस Vn से चलते, A से लेके B तक जाते, ये तो था। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है ब्रो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस L1 L2 Ln डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 T2 एंड Tn। तो ये इतनी डिस्टेंस इसने T1 टाइम में कवर करी, ये T2 टाइम में, ऐसे करके करते तो टाइम निकालना कोई बहुत बड़ा खेल ना है, ना है, ना है, ना है, ना है, ना।
टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आएगा क्या? हाँ ये फॉर्मूला है। बड़ा गंदा फॉर्मूला है गुरुजी, कोई बात नहीं बेटा, पचा लो, बिल्कुल आसान सा है। सर जल्दी पढ़ाइए, अदिति श्रीवास्तव तुमको पटक देंगे बिटिया, तुम परी हो जाओगी पापा की, हैं? पढ़ जल्दी से यहां पे, उल्लू कहेगी। तो हमने क्या किया, जर्नी डिवाइड थी डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस लिख के टाइम से डिवाइड कर दिया टोटल। फटाफट नोट करो, फिर इसका स्पेशल केस कराएं। बताओ हो गया? तो अगर जर्नी इक्वल हो तो L1 L2 L0। तो इतना इजी बात पूछ लिए गुरुजी, आप कितना जाएगा? एल एल, ऐसे कितने हैं? बहुत सारे एल हैं, बराबर बराबर हैं। और यहां क्या जाएगा? L0 डिवाइड बाई V1, L0 डिवाइड बाई V2, L0 डिवाइड बाई VN। तो ये एस एवरेज क्या आएगा? एन ऊपर हो जाएगा, L0 बाई V1, L0 बाई V2, एस एवरेज क्या हो जाएगा? कि ये आ जाएगा n डिवाइड बाई वन बाई वन, मतलब वन डिवाइड बाई वन बाई V1, वन बाई V2, वन बाई V3 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। ये होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होता है अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो, अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो। एल नॉट का मतलब बता दीजिए। एल नॉट का मतलब भैया डिस्टेंस है। तुम कहां थे इतने साल से भाई चिलगोजे? हैं? पकड़ के से मिरोड़ देंगे तुमको। चलो देखो, हार्मोनिक मीन मतलब जो उल्टा करके मीन निकालते हैं उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं, इतना समझो बस, ठीक है? हो गया? जर्नी अगर इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड होगा तो हार्मोनिक मीन होगा। सभी लोग एक साथ बोलो, अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड होगा तो हार्मोनिक मीन होगा। फटाफट, ठीक है?
सुनो बेटू, ये था घर, घर से गए स्कूल, तो घर से गए स्कूल, गए थे v1 वेलोसिटी से, लौटे v2 से, तो बताना क्या है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है आपको। गए v1 से, आए v2 से, ठीक है, क्या आएगा? फटाफट। हो गया? तो भैया यहां गया v1 से, आया v2 से, तो एस एवरेज लिखो, क्या आएगा? जर्नी दो हिस्से में, जाना और आना, ऐसे, तो क्या आ जाएगा? 2v1v2, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज वेलोसिटी बता दो, छुट्टी कर दें। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा? जाना और आना, डेल्टा एक्स हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनल इनिशियल सेम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 0। एवरेज वेलोसिटी जाएगा 0। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट इसका आंसर बताइए।
हो गया। तो हाफ डिस्टेंस 10 से, रेस्ट हाफ 30 से, तो एस एवरेज निकालना है। क्या जाएगा? 2 1/10 प्लस 1/30 क्या आएगा? 2 इंटू 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 30। तो ये क्या जाएगा बेटा? 3×600 डिवाइड बाई 40, 15 आ जाएगा। तो 15 km/h, 15 आएगा 15। इसमें डिस्टेंस में जर्नी बटी हुई ना बेटा। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में टाइम था, यहां डिस्टेंस है। देखो पहले टाइम था, अब डिस्टेंस है। फर्क है बाबू, थोड़ा बुद्धि खोल लो। हाँ बाबूआ। एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस with V2, then average speed will be, झमाझम आंसर निकालिए शॉर्टकट से। ठीक है, चलो। तो देखो बेटा क्या है, ये जर्नी कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? बाबू कितने पार्ट में डिवाइड है? 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है। 1/3 V1 से, एक पार्ट V1 से, बाकी 2 पार्ट V2 से। खत्म, खल्लास, टोटल, ओके बाय, टेक केयर, लव यू। क्या आएगा? V2 प्लस 2V1, यहां V1 V2 और यहां रहेगा 3। क्या आएगा? ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो एस एवरेज क्या आएगा? 3V1 V2 V2 प्लस 2V1। ये आ रहा ही नहीं आ रहा भाई? 3 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट चल रहा V1 से और V2 से, एक पार्ट चल रहा V1 से। ठीक है, बस आइए होमवर्क ले लीजिए और घर निकल लीजिए पहली फुर्सत में। ठीक है, समझ में आया बबुआ? कल मिलेंगे तो होमवर्क डिस्कस करेंगे झमाझम, है ना? और ये बताओ कैसे लगे? ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक था भाई। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया हो तो बताओ, कह दो हाँ मजा आया, पूरी बात लिखो, हाँ मजा आया। चलो लिखो, तब तक मैं होमवर्क दे दूं। पेज नंबर 51, कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे। 11 13 19 20 ठीक है, और
पेज 55 4 okay. बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में। तब तक ध्यान रखना अपना, और सुनो सुनो, तुमसे कह के जा रहे हैं, कल मिलेंगे, बिल्कुल मस्त होके आना, नहा धो के बिल्कुल चौकस बन के, स्मार्ट बन के, जैसे हम हैं। चलो, लव यू, टेक केयर, झम से।